ओवर द टाइम ऑफ पीरियड हमारे माइंड में ये सारी चीजें सेट होती गई कि यार कहीं ना कहीं ऐसा वास्तव में सच है, कहीं आयुर्वेद काम करता है नहीं करता। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं कि फर्स्ट टाइम मेरे पास एक पेशेंट आया था, मैं कॉलेज टाइम में स्टडी कर रहा था। पेशेंट बोलता है डॉक्टर साहब मेरा पेट साफ नहीं होता है, ऐसी सी प्रॉब्लम है। मैंने चलो उसको त्रिफला पाउडर लिख दिया। मैंने सोचा यार त्रिफला काम करेगा या नहीं करेगा, दे तो दिया बट उसके बाद दिमाग में आ रहा है काम करेगा या नहीं करेगा, ऐसी क्या प्रॉब्लम हो सकती है कि काम नहीं करे। पेशेंट आता है मेरे पास, कहता है डॉक्टर साहब यार उतना काम नहीं किया जितना करना चाहिए था। तो मन में और डाउट आया कि यार काम नहीं कर रहा है यार, आयुर्वेद में यार मेडिसिन काम नहीं करती। उसके बाद फिर मैंने चलो एक एलोपैथिक हॉस्पिटल को ज्वाइन किया। मैंने एलोपैथी सीखते हैं आयुर्वेद से क्या, मैं एलोपैथी में चला गया। वहां पर जाकर के देखा तो मैंने कुछ चीजें ऑब्जर्व की। एक ऑब्जर्वेशन स्किल आपके अंदर होनी चाहिए। मैं डेफिनेटली बोल रहा हूं ऑब्जर्वेशन स्किल बहुत ज्यादा जरूरी है आज के समय पे, क्योंकि आप जिस समय पे चल रहे हैं उस समय पे बहुत ज्यादा कंपटीशन हो चुका है मार्केट में, हर चीज में। आप अपने आयुर्वेद फील्ड में ही देख लीजिए, आपके आसपास कई ऐसे व्यक्ति देखने को मिलेंगे जो आपसे कई ज्यादा सक्सेसफुल है आयुर्वेद की फील्ड में भी। बट उन लोगों के पास ऐसा क्या है, आपके पास क्या नहीं है, वो ऐसा क्या कर रहे हैं, आप क्या नहीं कर रहे हैं, आपके पास क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है। इस चीज को आप जब तक कंपैरेटिवली स्टडी नहीं करेंगे और विदाउट ऑब्जर्वेशन वो नहीं आएगा। तो मैं एलोपैथिक हॉस्पिटल के अंदर जब मैं गया तो एलोपैथिक हॉस्पिटल में जाकर के मैंने देखा कि भाई जॉइंडिस का पेशेंट आया हुआ है, बहुत ज्यादा जॉइंडिस है उसको, एसजीओटी एसजीपीटी बिलिरुबिन बहुत अच्छे लेवल पर बढ़े हुए हैं। उन्होंने क्या किया है सॉरी, उन्होंने क्या किया, पेशेंट को आया, पेशेंट को एडमिट कर लिया, उठा के उन्होंने ड्रिप्स वगैरह स्टार्ट कर दी। पेशेंट को मेडिसिन दे रहे हैं। भाई पेशेंट उनके पास आया, तुरंत पेशेंट आया उनके पास, उन्होंने क्या किया, पेशेंट को एडमिट कर दिया। एडमिट करने के बाद क्या किया उन्होंने, पेशेंट को दर्द हो रहा है या पेशेंट को वोमिटिंग हो रही है, तुरंत उसको मैनेज कर लिया। बट जॉइंडिस को ठीक करने में, उस पेशेंट की जॉइंडिस को ठीक करने में उनको 5 से 7 दिन तो लगे ही ना। 5 से 7 दिन तक तो वो पेशेंट एडमिट रहा ही ना। आप समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। 5 से 7 दिन तो पेशेंट को ठीक होने में लगे ही। अब आदमी कहता है हमसे कि भैया आयुर्वेद यार फास्ट एक्शन नहीं करता, एलोपैथी जल्दी रिजल्ट देती है। भाई आप देखिए पेशेंट को ठीक होने में, उसका ट्रीटमेंट होने में 5 से 7 दिन का समय तो लग ही रहा है। पेशेंट को ठीक होने में 5 से 7 दिन का समय तो उसका जा ही रहा है। टाइम टेकिंग प्रोसीजर है ट्रीटमेंट इज अ टाइम टेकिंग प्रोसीजर, नॉट अ शॉर्ट प्रोसीजर। आप इस चीज को समझ के चलिए। आयुर्वेद हो, एलोपैथी हो, होम्योपैथी हो, कोई फास्ट एक्शन नहीं करता। जिस प्रोसेस के थ्रू डिजीज ट्रीट होती है उसी प्रोसेस के थ्रू ट्रीटमेंट कंटिन्यू किया जाता है। पहला पॉइंट मुझे ये समझ में आया कि कुछ नहीं यार, हम भी दवाई देंगे तो यार 5-7 दिन के अंदर तो जॉइंडिस को हम भी कवर कर लेंगे। वो आज करता भी हूं, मैं बिल्कुल कर रहा हूं, अच्छे सक्सेसफुल तरीके से कर रहा हूं। लिवर सिरोसिस के पेशेंट को 15 दिन के अंदर हम उसको अच्छी स्टेबिलिटी पर हम लाके खड़ा कर देते हैं। ये आयुर्वेद की पावर है। तो वहां मुझे ये समझ में आया, तो मेरा थिंकिंग प्रोसीजर एक चेंज हुआ। मैं उसके पास, मेरे यहाँ पर ग्वालियर में एक घनश्याम दास वैद्य जी थे, मैं उनके पास गया और वहां जाकर के मैंने कुछ नहीं, जाकर के झाड़ू वगैरह लगा देता था और बैठ के उनके पास सीखता था। चलिए मेरी वॉइस आ रही है आपको अभी? तो घनश्याम दास वैद्य जी जो थे उनके पास मैं गया और जाने के बाद मैंने सीखना स्टार्ट किया। मैंने कहा कि यार आयुर्वेद में चलिए देखते हैं क्या क्या चीज है। तो उन्होंने मुझे बारीक सी बारीक चीजों को सिखाना स्टार्ट किया। बट मैं आपको फिर से बता दूं, मेरे से कई डॉक्टर्स ये पूछते हैं सर ये डिजीज है, उसकी रिपोर्ट भेज दी और इसका ट्रीटमेंट बता दीजिए, तो क्या ट्रीटमेंट है। मैं ट्रीटमेंट अगर लिख के भी दे दूं तो डेफिनेटली अगले दूसरे पेशेंट पे वो वर्क करने वाला नहीं है, मैं ये भी बता दूं। कर जाए बहुत अच्छी बात है, बट नहीं करेगा। क्यों? आयुर्वेद कहता है हर व्यक्ति की प्रकृति अलग है, हर व्यक्ति के दोष को दूषित करने वाले निदान अलग हैं। आप अपने पास डायरी पेन रख के बैठिएगा, अब यहां से मेन पॉइंट स्टार्ट होने वाले हैं। हर व्यक्ति की दोष प्रकृति अलग है, हर व्यक्ति के दोष दूष के निदान अलग है। हर व्यक्ति जिस क्षेत्र में रहता है उस क्षेत्र के, उस देश की
ऋतु, जलवायु, काल, हर चीज अलग है। अब उसी के बेसिस पर आपका ट्रीटमेंट डिसाइड हो जाता है। जॉइंट पेन का एग्जांपल लेके चलते हैं। एक पेशेंट आपके पास आता है, कहता है डॉक्टर साहब मेरे घुटनों में दर्द है, घुटनों में दर्द है। पेशेंट आया, मैंने कहा ठीक है भैया आपके घुटनों में दर्द है, और मैंने उस पेशेंट को उठा करके मेडिसिन लिखना शुरू कर दी। योगराज गुगुलू मैंने लिख दिया, समीर पन्नगरस, ऐसी दवाइयां मैंने उसको लिख के दे दी। अब वहां पर 3 कारण हो सकते हैं उसके घुटनों में दर्द के। पहला रीजन हो सकता है, देखो वात दोष तो इन्वॉल्व है ही, ये आप समझ के चलिए, डेफिनेटली है वात दोष, संहिताओं से हटके मैं क्या कोई नहीं जा सकता। वात दोष तो है ही, जब वेदना है तो वात है, बट वो बात किस प्रकार से प्रकोपित है ये हमें फाइंड आउट करना है। अभी डॉक्टर नवनीत जी ने बोला कि डायग्नोसिस को क्लियर करने में, बनाने में हमें प्रॉब्लम होता है, तो वही पॉइंट मैं यहां से क्लियर करना चाहूंगा। आपके पास पेशेंट आया, आपने उठा करके उससे पूछा भैया क्या प्रॉब्लम है, और उसने बता दिया मेरा घुटनों में दर्द है, आपने मेडिसिन लिख के दे दी। हो सकता है काम कर जाए, हो सकता है काम ना करे। काम कर गया तो ठीक, आप आगे स्टडी करने को रुक जाओगे। काम नहीं किया तो आपके लिए पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव चीज फिर से आना स्टार्ट हो गई। वही चीज फर्स्ट पॉइंट, पॉजिटिव थिंकिंग। आपको सोच के चलना है पेशेंट आपसे ट्रीट नहीं हुआ, आपसे ठीक नहीं हुआ, डोंट बी नेगेटिव। नेगेटिव नहीं होना है भाई, क्यों ठीक नहीं हुआ, हमारे पास क्वेश्चन आ गया। तो वहां पर आप 3 चीजों को फाइंड आउट कर सकते हैं। कहीं वात का अवरोध तो नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एक लेजम है, एक लेजम है, हमारा पाइप है, पाइप के अंदर कहीं भी कचरा है, मैं पानी को डाल रहा हूं, तो क्या दूसरी साइड से वो पानी निकलेगा? बिल्कुल नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि बीच में अवरोध है। और मैं लगातार उस पाइप में प्रेशर देता जाऊं पानी का, तो हो सकता है वो पाइप फट जाए, या हो सकता है वहां से पानी वापस रिगर्गिटेट होकर के वापस अपनी जगह पर चला आए। दैट इज कॉल्ड एनोदर संप्राप्ति ऑफ हृदय रोगा। हृदय रोग की भी ये संप्राप्ति एक बन जाती है, जिसको व्यानवल वैषम भी बोलते हैं, कि व्यानवल वैषम हो गया, वात दोष का अनुलोम प्रतिलोम दिशा में जाने की वजह से वहां पर बीपी हाई होने लगा, या ब्लड वेसल्स के ऊपर प्रेशर पड़ने की। वही चीज की मैंने लगातार पानी में डाल रहा हूँ, लगातार पानी में डाल रहा हूँ, और एक जगह पे अवरोध है, अवरोध की वजह से वो आगे जाएगा नहीं। जस्ट एग्जाम्पल, आप डेली डेली अपने रूटीन के एग्जाम्पल को आप देखिए। आप मार्केट में जा रहे हैं, एक जगह पे ट्रैफिक लगा हुआ है, आप कितनी भी कार में टक्कर पे टक्कर मारो, आपकी लड़ाई होगी, झगड़ा होगा, आप पिट पिटा के वापस आ जाओगे, दिमाग खराब होगा, शरीर भी खराब हो जाएगा, लेकिन रिजल्ट क्या आएगा? 0। आगे वहां कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि ट्रैफिक लगा हुआ है या रेड सिग्नल है। जस्ट इसी प्रकार आप वहां पर प्रेशर दे रहे हो, वो प्रेशर हो सकता है ब्लड का, वो प्रेशर हो सकता है वात का, वो प्रेशर हो सकता है लिम्फ का, वो प्रेशर हो सकता है किसी भी चीज का प्रेशर वहां पर हो सकता है। आपको जस्ट इमेजिन करना है। इमेजिनेशन इज द अनदर की पॉइंट ऑफ योर डायग्नोसिस। इमेजिनेशन जरूरी है। वह अपने आयुर्वेद में जब तक आप अच्छे तरीके से इमेजिन नहीं कर पाओगे, आप सोच नहीं सकते, एक अलग दुनिया में जाकर के देख नहीं सकते कि शरीर के अंदर क्या चल रहा है, तो आप डायग्नोसिस में बहुत पीछे रह जाएंगे, मान के चलिए। क्योंकि ये एक ऐसा विज्ञान है जिस विज्ञान को आज की मॉडर्न साइंस की मशीन्स भी अपने अंदर कैप्चर नहीं कर पा रही हैं। अभी बहुत रिसर्च होना बाकी है मॉडर्न साइंस में। जब आयुर्वेद में वात को देख पाएंगे, पित्त को देख पाएंगे, कफ को देख पाएंगे, उसकी क्रियात्मक एक्टिविटी को देख पाएंगे। तो आपको मैंने बताया कि वहां पर एक अवरोध है, उस अवरोध की वजह से उस पर्टिकुलर पॉइंट के पास में उस पर वात का दबाव पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा, और वहां पर जुड़ी हुई नर्व्स को सेंसेशन प्राप्त होंगे। वो नर्व्स के अंदर उस व्यक्ति को दर्द महसूस होना स्टार्ट हो जाएगा। पहला पॉइंट, पहला पॉइंट की अवरोध, जिसको हम स्रोतो अवरोध के रूप में देख सकते हैं। वो अवरोध किसी भी वजह से हो सकता है। अवरोध कफ की वजह से भी हो सकता है, अवरोध आम की वजह से भी हो सकता है, अवरोध पित्त की वजह से भी हो सकता है, या अवरोध आगंतुज किसी भी व्याधि की वजह से हो सकता है। बॉडी के अंदर कोई भी पार्टिकल्स बाहर से अंदर एंटर कर गया होगा, उसकी वजह से भी हो सकता है। दैट इज फाइंड आउट। आपको इसको फाइंड आउट करना ही करना है।
इसके बाद आप ट्रीटमेंट प्लान करोगे। अब यहां पर ट्रीटमेंट चेंज हो जाएगा। अब यहां पर आपको वात को शांत करना है और साथ में आपको वात को शांत करना, साथ में अवरोध को दूर करने की चिकित्सा करनी है। अवरोध को दूर करने की चिकित्सा करनी है। हमारे डायग्नोसिस के बेसिस पर इस डिजीज को हम आम बात भी बोल सकते हैं